नमस्कार मित्रों, आप सभी को राधे राधे। आज हम बात जानेंगे कि किस प्रकार भागवत कथा सुनने से जीवन का उद्धार किया जा सकता है। क्या सच में एक दुष्ट व्यक्ति जिसने सारी उम्र गलत किए, केवल भागवत कथा सुनने से वैकुंठ लोक गया? जी हाँ, हम बात भागवत पुराण के गोकर्ण उपाख्यान में वर्णित धुंधकारी की कथा, जो केवल भागवत कथा सुनने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं संपूर्ण कथा को। किस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और किस किस प्रकार उसकी मुक्ति हुई। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर थे। उसी नगर में समस्त वेदों के ज्ञाता एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो स्वभाव से झगड़ालू और क्रूर थी। ब्राह्मण के पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण वह हर समय चिंतातुर रहता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन की ओर चल दिए। वन में उनकी भेंट एक सन्यासी महात्मा से हुई। सन्यासी को देख आत्मदेव ने प्रणाम किया। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देव, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या चिंता है? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया, मुझे अब सब सूखा सूखा लगता है। मैं प्राणों को त्यागने के लिए यहां आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर फल फूल नहीं आते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, दया, दान व एक समय खाना खाने का नियम रखना चाहिए। ये कहकर महात्मा चले गए और आत्मदेव घर और लौट आए। घर आकर आत्मदेव ने वो फल धुंधली को दिया और स्वयं बाहर ही कहीं चले गए। उनकी पत्नी ने अपने स्वभाव के कारण वो फल नहीं खाया और अपनी बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने के बाद मैं बालक तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती होने का नाटक कर और इस फल की परीक्षा के लिए इसे गाय को खिला दो। धुंधली ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात जब स्त्री के बालक हुआ तो उसके पिता चुपचाप उसे धुंधली को दे दिया और आत्मदेव को बताया कि उनके पुत्र हुआ है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद गाय के एक मनुष्याकार बालक हुआ, जिसका शरीर मानव का और कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीत जाने पर जब दोनों बच्चे जवान हुए तो उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी दुष्ट निकला। चोरी करना, मंदरा पीना व दूसरों से द्वेष करना उसका स्वभाव बन गया। वेश्याओं के जाल में आकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इस प्रकार जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई तो आत्मदेव रोने लगे और बोले, इससे तो इसकी मां बांझ ही रहती। उसी समय गोकर्ण जी आकर अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और माता कुएं में जा गिरी। अब धुंधकारी वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा, परंतु उन्हीं वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी के मुंह में कोयला भरकर उसे मार डाला, जिसके पश्चात वह अपने कर्मों के फल से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। कुछ समय बीत जाने पर जब गोकर्ण जी घर लौटे तो उन्हें धुंधकारी की मृत्यु का पता चला। तब उन्होंने उसका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी घर पर सोए थे तो धुंधकारी ने उन्हें अपना विकट रूप दिखाया, कभी घोड़ा, कभी भेड़ तथा अंत में मनुष्य के आकार में आया। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। यह दशा मेरे कर्मों के कारण हुई है। गोकर्ण जी ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य है, मेरे द्वारा श्राद्ध करने के पश्चात भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। प्रातःकाल होते गोकर्ण जी सारा वृतांत विद्वानों को सुनाया। तब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। यह सुनकर गोकर्ण जी ने कथा सुनाने के निश्चय किया। जब गोकर्ण जी कथा सुनाने बैठे तो वह प्रेत वहीं आ गया और 7 गांठों के एक बांस में बैठ गया। जैसे कथा प्रारंभ हुई तो प्रत्येक दिन कथा का अंत होते ही एक गांठ फट जाती। इस प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 गांठें टूट गईं, जिसके पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो दिव्य रूप धारण कर प्रकट हुआ और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार
एक भटकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक भाई की भक्ति और भागवत कथा की महिमा ने मृत्यु के बाद भी जीवन को मुक्त कर दिया। यही है श्रीमद् भागवत की शक्ति। यही है सत्संग, श्रद्धा और सेवा का फल। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही अध्यात्म से जुड़ी प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे कभी छूटे नहीं। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं भागवत पुराण, रामायण, महाभारत और अन्य शास्त्रों की गूढ़ और दुर्लभ कथाएं आधुनिक दृश्य शैली और मधुर वाणी में। कमेंट में जरूर लिखें आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे ज्यादा छू गया। जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म।